कैसे हो आप सब? बहुत होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। उत्तराखंड वीडियो नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते थे और जो आ चुके हैं वो मैंने क्वेश्चन आपके लिए कल की वीडियो में लिए थे। आज भी हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें करा दिए हैं। और अगर आपने उत्तराखंड के आभूषण आपको याद नहीं होते हैं तो उत्तराखंड के आभूषण के लिए मैंने आपके लिए ऐसी वीडियो बनाई है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको उत्तराखंड के आभूषण फिंगर्स पर याद हो जाएंगी, उत्तराखंड के दर्रे आपको फिंगर्स पर याद हो जाएंगी। तो अगर आपने अभी भी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लीजिएगा। करेंगे जो क्वेश्चंस प्रीवियस में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बाणासुर की राजधानी थी। आपको बताना है कि बाणासुर की राजधानी थी, तो क्या राजधानी थी बाणासुर की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर थी? तो आप बता दोगे ज्योतिषपुर थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योतिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा गया है प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा से बद्रीनाथ के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आप बता दोगे क्या कहा जाता है? तो आप बता दोगे अलकापुरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन। जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए नेक्स्ट हो जाएगा, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया? आपको बताना है केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो आप बता दोगे। क्या बताओगे आप? क्या कहा गया है? तो आप बता दोगे केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो आप बता दोगे क्या कहा गया है? भृंग तुंग कहा गया है। तो क्या कहा गया है? तो आप बता दोगे केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो आप बता दोगे भृंग तुंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से विद्यापीठ थे? आपको बताना है प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? तो कौन कौन से थे? तो आप बता दोगे कौन कौन से थे? बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से थे? बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आप लोग घर में रहिए। तो ये नहीं सोचना है कि हमें कुछ नहीं होगा, अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने घर वालों के बारे में सोचना है कि हमें बीमारी को घर में लेकर नहीं आना है। आपको अपने घर वालों को सुरक्षित करना है, तो उसके लिए आपको घर में रुकना होगा। तो अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे। तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलिए। ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अगर भी पढ़ाई कर सकते हो। ये जो टाइम है इस टाइम को ऑब्जर्व कीजिए, इस टाइम को यूज कीजिए, आपकी पढ़ाई भी इस टाइम को दीजिए, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए। क्योंकि जब भी एग्जाम एकदम से एग्जाम हो जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वेट मत कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन पूरी ऐसे अच्छे से रखिए ताकि एग्जाम कभी भी हो आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए। हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, हमने क्विज भी की है, हमने टॉपिक हम एक एक कवर कर रहे हैं। हिंदी का टॉपिक हमने आधे ज्यादा कवर कर दिए हैं, उत्तराखंड हमने आधे ज्यादा कवर कर लिया है, वन लाइनर में अलग से देख रहे हैं, एमसीक्यू में हम उसको अलग से देख रहे हैं। तो आप उसको पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, आप चैनल पर नए आए हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। आप थोड़ा थोड़ा रोज देखोगे तो भी आपको कुछ तो याद होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, कुछ तो कम से कम कुछ तो पढ़ोगे आप। अगर अब भी नहीं देनी है एग्जाम, कभी भी हो आप एग्जाम देकर बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए। इस बार 2021 में किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है, अपने घर वालों को प्राउड फील कराना है। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए? कालिदास ने अपने महाकाव्य विज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। कहां पर की थी? तो आप बता दोगे कण्वाश्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? कण्वाश्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या हो जाएगा? कण्वाश्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो आप बता दोगे क्या कहा जाता है? अलकापुरी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आप बता दोगे क्या कहा जाता है?
अलकापुरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलकापुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे अभी आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कालिदास वाले और ये शकुंतलम की क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? आपसे पूछा गया है भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो किस स्थान पे की थी? देवप्रयाग में की थी। मैं आपको 2 बार इसलिए बता रही हूँ कि एक ही चीज को मैं 2 बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में ये क्वेश्चंस याद हो जाए, आपको इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं हो और आपका टाइम कवर हो जाए। जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको अभी इसी टाइम याद हो जाए। अगर आप वहां पर ऑप्शन देखोगे आप झट से उसको टिक कर दोगे। तो आपको ये याद होना, अब आपको याद हो गया होगा कहां भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या कहां पर की थी, तो आप देखते बता दोगे देवप्रयाग में की थी। तो इसी वीडियो में ये चीज याद कर लेनी है, इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में ही इसको याद कर लेना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से 2 विद्यापीठ थे? ये भी रिपीट हो चुका है, बताइए क्या हो जाएगा? बद्रिकाश्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी रिपीट हो गया, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बद्रिकाश्रम कण्वाश्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लिख दीजिए इस पर। नेक्स्ट हो जाएगा, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, कहां से जुड़ा है? तो आप बता दोगे। कहां से जुड़ा है? तो आप बता दोगे कण्वाश्रम से जुड़ा है। और आपको एक चीज बता देती हूँ मैं, जो ये दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है किससे? कण्वाश्रम से जुड़ा हुआ है। और कण्वाश्रम के बारे में आपको एक चीज बता देती हूँ, कण्वाश्रम से पूछा जाए कहां पर है तो आप बता देंगे मालनी नदी के तट पर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कण्वाश्रम कहां पर है, तो आप बता दोगे मालनी नदी के तट पर है कण्वाश्रम, अगर आपसे पूछा जाए। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था तो उसका नाम क्या था, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ये चीज भी आप देख लीजिए, क्या नाम था उनका, तो आप बता दोगे उनका नाम था भरत, जिसके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो क्या नाम था उनका, तो आप बता दोगे उसका नाम था, क्या नाम था उनका, तो आप बता दोगे भरत उनका नाम था। अगर उनके पुत्र का नाम पूछा जाए दुष्यंत और शकुंतला के, तो आप बता दोगे उनके पुत्र का नाम क्या था, तो आप बता दोगे भरत उनका नाम था और उनके नाम पर ही भारत पड़ा। चाहिए मैंने दिया हुआ है, चलो देख लीजिए। जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का नाम जन्म हुआ। कहां पर हुआ? इन्होंने क्वेश्चन को घुमाकर बोल दिया क्या कब हुआ, तो बताओ कण्वाश्रम में हुआ। इन्होंने दे दिया है, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उनके बेटे का नाम क्या था, तो आप बता दोगे इनके बेटे का नाम था दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम क्या था, भरत इनके बेटे का नाम था। तो इन्हीं का बेटा था भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब इसमें इन्होंने पूछा है जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म कहां पर हुआ था। अब इन्होंने ऐसा करके पूछ लिया ना, तो कहां पर हुआ था, तो आप बता दो कण्वाश्रम में। और कण्वाश्रम मैंने पूछा जाए तो आप बता दो कण्वाश्रम कहां पर है, मालनी नदी के तट पर। अब नेक्स्ट देखिए, कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतला की रचना की थी, ये कहां पर की थी, तो ये भी वहीं पर की थी, कालिदास ने अपने महाकाव्य की। तो आप बता देंगे कण्वाश्रम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछेंगे, तो आप बता दीजिएगा। चलो ये भी दे दिया, देखो इसमें कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, ये मैंने आपको बता दिया, वैसे इसमें दे दिया मैंने, फिर से मैंने दे दिया इसमें। तो मालनी नदी के तट पर ही पता होना चाहिए कहां पर है, तो आप बता दोगे मालनी नदी के तट पर है कण्वाश्रम। कहां पर है, तो आप बता दोगे मालनी नदी के तट पर स्थित है कण्वाश्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख मिलता है। तो आपको ये बताना है कि किस ग्रंथ में कि इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास का उल्लेख मिलता है, आपको ये पूछा गया है। तो बताइए कहां किसमें, तो आप बता दोगे ब्रह्मा और वायु पुराण में मिलता है। किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों का निवास उल्लेख किसमें मिलता है, तो आप बता दोगे कहां पर मिलता है। अगर आपसे इन जातियों के बारे में पूछा जाए तो कहां पर मिलता है, तो आप बता दोगे ब्रह्मा वायु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। इस पे पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बिना नाग या बैनी नाग अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है,
तो आप बता दोगे कहां पर अवस्थित है, पिथौरागढ़ में अवस्थित है। सबसे प्रसिद्ध नाग, उन्होंने बोला है सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर वीणानाग या बैनीनाग अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है, तो आप बता दोगे पिथौरागढ़ में। कहां पर है, तो ये चीज पता होनी चाहिए, पिथौरागढ़ में स्थित है। कहां पर है, पिथौरागढ़ में स्थित अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है। ये पुष्टि हो जाएगा, ये हो जाएगा आधा शाह। तो बताइए, ये आधा शाह हो जाएगा। तो बताइए कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है, किसकी पुष्टि होती है, तो आप बता दोगे नागों के निवास की पुष्टि होती है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि कुमाऊं क्षेत्र में अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है, तो किनकी होती है, नागों के निवास की पुष्टि होती है वहां से। तो क्या आंसर हो जाएगा, नागों के निवास से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है। लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है, तो आप बता दोगे राजकुमार ईश्वरा का है। कौन सा शिलालेख है, तो आप बता दोगे लाखा मंडल प्राप्त कौन सा शिलालेख है, तो आप बता दोगे राजकुमारी ईश्वरिया का शिलालेख है। तो क्या आंसर होगा, राजकुमारी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो राजकुमारी ईश्वरिया का शिलालेख लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है, त्रिशूल लेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो आपको इसे पता होना चाहिए कि त्रिशूल लेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप बता दोगे गोपेश्वर व बाड़ाहाट से प्राप्त हुआ है। आई होप आपको यही क्वेश्चन सारे इस वीडियो में याद हो गए होंगे। आपको ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो गए होंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराती जाती हूँ, थोड़े थोड़े हम क्वेश्चन करते हैं और हमें ये उसी टाइम याद हो जाने चाहिए। अगर हम सारे क्वेश्चन एक साथ करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं सोचना है हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो कुछ नहीं हो पाता ऐसे। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप सोचोगे हमें तो हिंदी भी पढ़नी है, हमें उत्तराखंड भी पढ़ना है, हमें ये भी पढ़ना है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। आपको ये नहीं करना है हम सारी कॉपी लेके बैठ के एक साथ हमें ये भी पढ़ना, थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये, ऐसे नहीं करना है। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एक चीज पे ध्यान फोकस करना है। आप आज ये पढ़ोगे तो कल आपको ये पढ़ना है, आज आप ये पढ़ोगे तो आज थोड़ी देर ये देखोगे, थोड़ी देर ये देखोगे। तो ऐसे करके आपको पढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ। आपको जो भी पढ़ोगे आप सब भूल जाओगे, ऐसे नहीं पढ़ना है। बिल्कुल समझ समझ के पढ़ना है, और जो आप पढ़ रहे हो उसको उसी टाइम अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको दोबारा उस चीज को देखने की जरूरत नहीं हो। और बाद में जब रिवीजन करेंगे उसके बाद उस चीजों को रिवीजन में हम लेने वाले हैं। इसके बाद जो मैं आपको सारे चैप्टर करा दूंगी, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस के जब खत्म हो जाएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट्स भी हम कर लेंगे। उसके बाद हम उन सबको अलग से प्रैक्टिस सेट्स में लेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं या फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी लेंगे, और जो प्रीवियस में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को हम लेंगे। होने वाला होगा तो हम उसके प्रैक्टिस सेट्स बनाएंगे, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट्स बनाएंगे, उनको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो जब उनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हमारा एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड लक।